जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि किसी भी रीजन में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने वैल्यू के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ढोलकपुर नाम का एक गांव है जहाँ पे सिर्फ दो फैमिलीज रहती है। एक किसान की फैमिली है जो साल भर में 2 लाख रुपए के राइस प्रोड्यूस करके बेचती है, और एक फिशरमैन की फैमिली है जो साल भर में 50,000 रुपए के फिश सेल करती है। तो उस गांव का जीडीपी 2 लाख प्लस 50,000 यानी 2.5 लाख बन जाएगा। नेक्स्ट ईयर उस गांव में एक बार्बर की फैमिली आती है जो सलून चला के साल भर में 50,000 का बिजनेस करती है। तो गांव का जीडीपी 2.5 लाख से बढ़ के 3 लाख रुपए हो जाएगा। आप होटल गए, आपने पनीर चिली ऑर्डर की और उसके लिए 200 रुपए बिल पे किया। यही 200 रुपए से जीडीपी बढ़ता है। यानी जब भी कोई खर्चा यानी एक्सपेंस करता है तो उतना ही जीडीपी में बढ़ोतरी होती है। तो अगर हमें जीडीपी कंप्यूट करना है तो सबके एक्सपेंसेस को हम ऐड कर सकते हैं। अभी एक्सपेंसेस कौन कौन करता है? पहले तो हम और आप जैसे एंड कंज्यूमर्स, उनके एक्सपेंसेस को हमें ऐड करना होगा। उसके अलावा गवर्नमेंट भी हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज बिल्ड करने के लिए एक्सपेंसेस करती है, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को भी ऐड करना होगा। इसी के अलावा कंपनीज यानी बिजनेसेस भी अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए लैंड्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करती है, तो उनके इन्वेस्टमेंट को भी जीडीपी कंप्यूट करने के लिए ऐड करना पड़ता है। इन एडिशंस में एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। हम कुछ चीजें इंडिया में प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्सपेंस एक्चुअली इंडिया में तो नहीं हो रहा है लेकिन प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, तो हमें एक्सपोर्ट्स को ऐड करना होगा। और उसी के उल्टा जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली इंडिया में नहीं बन रही है, तो इंपोर्ट को माइनस करना होगा। इस तरह सारे एक्सपेंसेस को हैंडल करके हम जीडीपी की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। अभी अगर हम इसका दूसरा एंड देखें तो जो 200 रुपए हमने पे किए थे वो 200 रुपए किसी न किसी के इनकम का पार्ट बन रहे हैं। उसमें से कुछ हिस्सा होटल वाले के इनकम का पार्ट बनेगा, कुछ हिस्सा वेटर या शेफ्स का इनकम बनेगा, और कुछ हिस्सा होटल को मटेरियल सप्लाई करने वाले लोगों का इनकम बनेगा। तो अगर हम सब लोगों की इनकम्स को भी ऐड करें तो भी हमें जीडीपी की वैल्यू मिल सकती है। तो उसका पहला कंपोनेंट होता है हम और आप जैसे सब लोगों की सैलरी या वेजेस। इसके अलावा बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करके इंटरेस्ट के थ्रू भी इनकम जनरेट करते हैं, तो उस इंटरेस्ट को भी ऐड करना होगा। इसी के साथ बहुत सारे लोग रेंट्स के थ्रू इनकम जनरेट करते हैं, तो रेंट को ऐड करना होगा। और हम और आप जैसे लोगों के अलावा बिजनेसेस भी अपने प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो बिजनेसेस के प्रॉफिट्स को भी जीडीपी में ऐड करना जरूरी है। तो इस तरीके से इनकम्स या एक्सपेंसेस दोनों को इंडिविजुअली ऐड करके हम टोटल जीडीपी की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं।